सतीश पुनिया की राज्यपाल से मुलाकात हुई है। बीजेपी हरियाणा प्रभारी सतीश पुनिया ने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की है। राजभवन पहुंचकर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात हुई है। सतीश पुनिया ने राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट की है और अब तस्वीर भी मुलाकात की सामने आई है। हरियाणा में बीजेपी के प्रभारी हैं सतीश पुनिया और राजस्थान के सीनियर लीडर सतीश पुनिया की मुलाकात राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से हुई है। शिष्टाचार भेंट दोनों के बीच हुई। राज्यपाल से मुलाकात की तस्वीर सतीश पुनिया ने सोशल मीडिया पर शेयर भी की है। और चलिए अब आपको खबरों में आगे लेकर चलते हैं और बात कर लेते हैं राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दो गुटों में झगड़े का मामला सामने आया है। खजाने वाले का रास्ता की ये घटना बताई जा रही है। एक पक्ष का दूसरे पक्ष के युवक पर तलवार निकालकर लहराने का आरोप। झगड़े के बाद मौके पर अब भारी भीड़ जमा हो गई है। जमकर हंगामा हुआ। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाइक की टक्कर के बाद शुरू हुआ है विवाद। खजाने वालों का रास्ता का ये मामला, दो गुटों में झगड़ा, मौके पर बवाल मच गया, तलवार तक लहरा दी गई। राजधानी जयपुर में तनाव उस वक्त यहां पर देखने को मिला इस क्षेत्र में जब दो गुटों में आपसी झगड़ा हो गया और बाइक की टक्कर के बाद ये विवाद शुरू हुआ था। झगड़े में युवक ने तलवार तक लहरा दी, हथियार तक लहरा दिया। जयपुर के खजाने वालों का रास्ता का ये प्रकरण बताया जा रहा है। अब दो पक्षों के बीच का ये विवाद सुलझाने की कोशिश पुलिस द्वारा भी की गई। झगड़े में युवक ने तलवार तक लहरा दी और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो बाइक की टक्कर के बाद ये विवाद शुरू हुआ था और देखिए कहां तक पहुंच गया कि एक युवक ने तलवार तक लहरा दी और मारने की धमकी तक दे डाली। अभी फिलहाल प्रकरण जो है वो पुलिस देख रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। राजधानी जयपुर में दो गुटों में संघर्ष तब शुरू हुआ जब एक बाइक की टक्कर हुई। खजाने वालों का रास्ता की ये घटना बताई जा रही है। और अब खबर जयपुर के चौमू से है। चौमू में हिंदू संगठन के लोगों ने विरोध जताया है। नगर परिषद कार्यालय के सामने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का पुतला फूंका गया। हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने का ये मामला बताया जा रहा है। हिंदू संगठनों के लोगों ने डोटासरा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चौमू नगर परिषद कार्यालय के बाहर सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हुए हिंदू संगठन से जुड़े लोग। इस मौके पर सुरेश गोदारा, जिला महामंत्री श्रवण सैनी, राजेश गोरा समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे और पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का पुतला जलाया गया। समिति के अध्यक्ष महामंडलेश्वर आदरणीय स्वामी बाल मुकुंद आचार्य जी के प्रति जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जो अनेक बातें की, अमराध शब्द कहे हैं, उनको नमूना कहा गया है। एक ऐसे संत के प्रति जिन्होंने हिंदुत्व के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, ऐसे संत के प्रति ऐसी ओछी मानसिकता के लोग जो मीडिया में बैठ देते हैं कि ऐसे लोगों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ऐसे लोग तुरंत प्रभाव से राजस्थान की आम जनता के सामने माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने एक संत का नहीं अपितु संपूर्ण राजस्थान के संतों का अपमान किया है। और मैं गोविंद सिंह डोटासरा से कहना चाहता हूँ कि आप या तो शारीरिक रूप से माफी मांगे, नहीं तो आज ये यहाँ प्रदर्शन चौमू में हो रहा है, कल को ये राजस्थान के जयपुर में और संपूर्ण राजस्थान में इस युवा। वहीं झुंझुनू से बड़ी खबर आ रही है। चिड़ावा नगर पालिका में 35 लाख की डील के मामले में मामला सामने आ रहा है। एक अस्पताल संचालक से पट्टे के एवज में 35 लाख रुपए मांगे गए। चिड़ावा नगर पालिका पर रिश्वत मांगने का आरोप लग रहा है। आज निजी अस्पताल संचालक करेंगे मामले को लेकर शिकायत। डॉक्टर के पास 35 लाख रुपए मांगने के सबूत होने का भी दावा किया जा रहा है। हालांकि अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं ऐसे कोई सबूत। उपचार के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कमलचंद सैनी भी अब चिड़ावा पहुंचेंगे और मामले को देखेंगे। डॉक्टर सैनी ने कहा कि पट्टे नाम पर किए जा रहे हैं और इसे लेकर प्रताड़ित किया जा रहा है। पट्टों के नाम पर प्रताड़ना हो रही है डॉक्टर्स की।
और अब खबर जैसलमेर से है। बड़ी खबर का रुख करेंगे। जैसलमेर से जयपुर एसओजी दफ्तर के लिए निकली थानेदार बीच राह से हुई रफूचक्कर। एसओजी ने नोटिस तामील कर थानेदार को बुलाया था। पूछताछ के लिए जैसलमेर से जयपुर जाते समय बीच रास्ते से फरार हुई थानेदार प्रियंका गोस्वामी। बीच रास्ते में ही थानेदार प्रियंका गोस्वामी ने फोन स्विच ऑफ कर दिया। अब जैसलमेर पुलिस चारों ओर कर रही प्रियंका गोस्वामी की तलाश। मास्टरमाइंड पौरव कालेर की सगी साली बताई जा रही है प्रियंका गोस्वामी। साथ ही एसओजी की टीम ने भी थानेदार प्रियंका गोस्वामी पर नजर बनाए रखी है। तो एक प्रकरण में थानेदार प्रियंका से पूछताछ करने के लिए उसे नोटिस दिया गया था और बीच रास्ते में ही थानेदार गायब हो गए। वहीं सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर आ रही है। संदिग्ध महिला ने आंगनवाड़ी केंद्र से बच्चे को उठा लिया। बच्चों को ले जाने के बाद ग्रामीणों ने पीछा भी किया। ग्रामीणों ने महिला का पीछा कर हाईवे पर उसे दबोचा। ग्रामीणों ने महिला को पकड़कर बच्चे को छुड़वा लिया है। मामले को लेकर ग्रामीण जाने के बाद ग्रामीणों ने उसका पीछा तक किया और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। और अब खबर दौसा से है, जहां पर कांग्रेस के कार्यक्रम में दौसा विधायक डीसी बैरवा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है। विधायक डीसी बैरवा ने कहा कि कांग्रेस संगठन में बहुत से ऐसे आदमी हैं जो कांग्रेस की चापलूसी भी करते हैं और कांग्रेस की बगावत भी करते हैं। वहीं दीनदयाल बैरवा के इस बात ने कांग्रेस संगठन में हलचल मचा दी है। हमारा जो कार्यालय है कांग्रेस का चौधरी धर्मशाला, उसके अंदर मीटिंग ले रहे हैं। वो तो संगठन को मजबूत करने के लिए आने वाले पंचायत राज के चुनाव भी है, आने वाले और कई चुनाव होने हैं। तो राहुल गांधी जी का ये संदेश है कि संगठन को मजबूत करें और जो दोगले जो लोग हैं कांग्रेस के अंदर उनकी छटनी करी जाए और उनको पार्टी से बाहर किया जाए। उसकी मजबूती को लेकर आज हमारे प्रभारी जी आए हुए हैं, उसकी मीटिंग लेंगे। आपको क्या लगता है कि दोगले लोग पद पे हैं? तो ये तो आपको पता है, ये तो राहुल गांधी जी ने भी अभी एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। हमारे राष्ट्रीय नेता ने भी ये बात कही है। ये सही बात, स्वाभाविक बातें हैं कि कांग्रेस संगठन में बहुत से ऐसे आदमी हैं जो कांग्रेस की चापलूसी करते हैं और कांग्रेस की बगावत भी करते हैं। खबर अब मेहंदीपुर बालाजी से है, जहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन जन जागृति अभियान रथ यात्रा मेहंदीपुर बालाजी पहुंची। यात्रा के बालाजी महाराज मंदिर पहुंचने पर बालाजी मंदिर के बाहर महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज ने श्री कृष्ण रथ की आरती उतारकर पूजा अर्चना की। इस दौरान महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज ने कहा कि जिस तरह से भगवान रामलला की प्रतिष्ठा हुई है, इसी तरह से जन भावनाओं के साथ मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि में भगवान कृष्ण की प्राण प्रतिष्ठा हो, जिससे सभी सनातन धर्म प्रेमियों का हृदय आस्था से भर जाएगा। यात्रा के साथ आए राष्ट्रीय अध्यक्ष संयुक्त भारतीय धर्म संसद आचार्य राजेश्वर ने महंत महाराज से आशीर्वाद लिया। संयुक्त भारतीय धर्म संसद के तत्वावधान में निकाली जा रही यात्रा द्वारका से भगवान कृष्ण को रथ में विराजमान कर निकली और अब ये यात्रा मथुरा पहुंचेगी। मथुरा में एक धर्म सभा आयोजित होगी जिसमें साधु संत मौजूद रहेंगे, जिसका एजेंडा जन्मभूमि को मुक्त करने की जन चेतना का प्रचार करना होगा। वहीं झुंझुनू की नवलगढ़ पुलिस ने कस्बे के ही 21 साल के एक युवक की हीरोगिरी निकाली है। शांति भंग के आरोप में हीरोगिरी के लिए मॉडिफाइड बाइक को जब्त कर लिया गया है।
पुलिस को शिकायत मिल रही थी कि कस्बे का एक युवक काले कपड़े और काले रंग का हेलमेट लगाकर अपनी बिना नंबर की मॉडिफाइड बाइक से स्टंटबाजी करने के अलावा राह चलती महिलाओं और युवतियों के सामने हीरोगिरी दिखा रहा है और रील बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहा है। ऐसी ही कई रील्स पुलिस के सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। युवक का नाम समीर बताया जा रहा है, जिसमें मॉडिफाइड बाइक पर वीआईपी का स्लोगन भी लिखा है, जिसे शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सूचना मिली कि कुछ लड़के जो साइंस पार्क है वहाँ कुछ बदमाश टाइप कुछ संदिग्ध लड़के हैं जो रील वगैरह बना रहे हैं। मॉडिफाई मोटरसाइकिल है, बिना नंबरों की मोटरसाइकिल है। ये जो स्पीकर लगाते हैं इनसे जोर जोर से वो जो आवाज़ें आती हैं वो निकालते हैं। वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे लड़के खड़े थे, कुछ आपस में झगड़ रहे थे और तो भगे एक लड़का मिला जिसके पास मोटरसाइकिल वगैरह संबंधी कागजात पूछे तो बताया हमारे पास तो कोई कागज नहीं है, इनसे कागजात वगैरह नहीं है। और वो आपस में लड़ रहे थे, आवारागर्दी कर रहे थे। उन्हें पूछताछ की कि बताओ आप यहाँ क्यों बैठे हो, हम तो ऐसे रील बनाएंगे, ऐसे आप क्यों आगे से नंबर क्यों नहीं डालते हो, हम तो ऐसे नंबर नहीं लगाएंगे, ऐसे जोर से आवाज़ बजाएंगे, ऐसे स्पीकर लगाएंगे। जो मरने मारने पर उतारू था बोले किसने मेरे खिलाफ फ़ोन किया, वो किया, जिसको हमने 151 में 170 बीएनएस की धारा में उसको बना। और अब खबर पाली के देसूरी से है, जहां पर सहकारिता और नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम दत्त पहुंचे। दरअसल वे जोधपुर से उदयपुर जाते वक्त देसूरी पहुंचे थे, जहां पर देसूरी राजमार्ग 16 पर एक होटल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। गौतम दत्त ने इस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ चाय, पानी और नाश्ता भी किया। अजमेर के पीसानगंज से खबर है, अष्टधातु निर्मित 21 फीट की पवित्र गदा पहुंची पीसानगंज। सनातन धर्म प्रेमियों ने पूजा पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया है। गाजे बाजे के साथ करणी माता श्री आदि मंदिर से शुरू हुई शोभा यात्रा। विश्व की ऐतिहासिक 11 मुखी 84 फीट के हनुमत धाम का चल रहा धार्मिक कार्यक्रम। वहीं चूरू जिले के लदेसर तहसील के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लंबे समय से चिकित्सकों के पद रिक्त चल रहे हैं। रिक्त पदों को भरने को लेकर पत्रकार संघ और आमजन के जरिए लगातार 33 दिनों से धरना देकर प्रशासन को चेताया जा रहा है, लेकिन चिकित्सा महकमे की नींद नहीं टूट रही है। संघर्ष समिति के लोगों का कहना है कि राजलदेसर कस्बा और आसपास के 30 ग्रामीण इलाकों के मरीज अपना इलाज कराने के लिए इस चिकित्सालय में आते हैं, लेकिन वर्तमान में चिकित्सालय में 7 में से मात्र 1 चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहा है। चिकित्सकों के रिक्त पदों को लेकर पत्रकारों द्वारा धरना दिया जा रहा है। आज धरने को 32 दिन हो गए हैं, लेकिन किस तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। साथ ही राजलदेसर के तमाम कस्बेवासियों का पूरा समर्थन मिल रहा है धरने का, तो मैं कस्बेवासियों का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं। साथ ही सरकार से आग्रह करता हूं अति शीघ्र इस राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सकों के रिक्त पद भरने की कृपा करें। वर्तमान चिकित्सालय में 7 डॉक्टरों की पोस्ट है, मात्र 1 चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही यहाँ पर 500 से अधिक मरीज अपना इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन अधिकांश मरीजों को चिकित्सक नहीं होने के कारण अन्यत्र जगह जाना पड़ता है। मैं सरकार से यही गुंजाइश करता हूँ अति शीघ्र चिकित्सक की व्यवस्था की जाए। अलवर के बहाला टोल टैक्स के समीप बाइक सवार मां बेटी को पिकअप ने टक्कर मार दी, जिसमें महिला उर्मिला की मौत हो गई, वहीं उसकी बेटी सीमा घायल हो गई है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कल 4-4:15 बजे एक महिला और उसकी लड़की अलवर से अपने गांव बड़ौदा में जा रहे थे, तो तभी एक पिकअप गाड़ी पीछे से टक्कर मार दी, जो गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसका इलाज सोलन के हॉस्पिटल में करवाया जा रहा था। आज उसको जयपुर रेफर किया था, जिसकी रास्ते में मृत्यु हो गई, जिसकी लास्ट मोर्ची अलवर में रखी, जिसकी सूचना पर रवाना होकर यहाँ आए थे, जिसका पोस्टमार्टम करवा दिया गया, रिपोर्ट दे दी गई, मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो क्या नाम है? मृतका का नाम उर्मिला, वाइफ ऑफ हुकमचंद, जाति जाट, उम्र 45 साल, निवासी बड़ौदा में। कहाँ से कहाँ जा रहे थे, किनके साथ थी? अलवर से अपने गांव बड़ौदा में जा के अपनी बच्ची के साथ थी। वहीं सिरोही के रेवदर से खबर है, चलती एक्टिवा में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। एक्टिवा पर बैठकर 2 युवक जा रहे थे रेवदर। एक्टिवा पर सवार दोनों युवकों ने अब कूदकर अपनी जान बचाई है। आग लगने के कारण एक्टिवा भी जलकर राख हो गई। आग लगने के कारणों का भी फिलहाल पता नहीं चल पा रहा, लेकिन जब आग लगी तो हाईवे पर चल रहे अन्य वाहन चालकों ने अपने वाहन तक रोक दिए और लोगों ने आग पर काबू पाया। दांतराई और
सरन का खेड़ा के बीच की ये घटना बताई जा रही है। अब खबर जयपुर के आमेर से है, जहां पर बायोलॉजी पार्क से नर और मादा शावक भीम और स्कंदी की अटखेलियों का वीडियो सामने आया है। भाई बहन का ये जोड़ा सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसे बायोलॉजिकल पार्क में आने वाले पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद भी किया है। वहीं पाली के बाली की बीजापुर चौकी क्षेत्र में चने की बोरियों से भरा ट्रक पलट गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को ट्रक चालक और परिचालक मौके पर नहीं मिले। वहीं पुलिस ट्रक और चने की बोरियों के मालिक की तलाश में जुट गई है। चित्तौड़गढ़ के बेंगू उप जिला चिकित्सालय में मौसम परिवर्तन के चलते मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। चिकित्सकों के ट्रेनिंग और अवकाश पर जाने का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। चिकित्सकों के ट्रेनिंग और अवकाश पर चले जाने से चिकित्सा व्यवस्था गड़बड़ाने लगी है। वहीं बेंगू उप जिला चिकित्सालय में चिकित्सक नहीं होने से आमजन निजी चिकित्सालयों का रुख कर रहे हैं। तो जयपुर में बड़ी कार्रवाई, 777 गैंग के सरगना समेत 4 लोग गिरफ्तार। एक पिस्टल, एक देसी कट्टा और 7 जिंदा कारतूस बरामद। 2 धारदार हथियार भी बरामद हुए हैं। विरोधी गैंग के सदस्यों की हत्या करने हेतु ये एकत्रित हुए थे। दोनों गैंग में पिछले 6 महीने से चल रही गैंग वॉर।